हेलो 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 जी, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। और आज समय कुछ डिफरेंट है क्योंकि ये व्लॉग पर्टेन करता है ईद से, और जब तक आप देखेंगे ईद का दूसरा या तीसरा दिन होगा। अच्छा, ये जो बड़ी ईद होती है ना, इसकी रौनक ही अलग होती है। ये ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन की ईद नहीं होती, ये ईद होती है कोई आज से 20-25 दिन पहले, जब आप आपके घर आप जानवर लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए, और फिर उसके साथ जो लगाव होता है, उसके साथ जो मोहब्बत होती है। एंड देन तो ये ईद ना बेसिकली होती पूरे महीने की है, ये जस्ट 2-3 दिन की बात नहीं है। इस ईद पे बाहर घूमने का भी ना अपना मज़ा है। आपको इतने मुख्तलिफ सीन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे तरीके से सामने कोई बच्चे हैं, ये गायें लेके जा रहे हैं। इवन बच्चों को मैंने देखा था, वो अपने साइज से बड़े तो बकरे चरा रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और सनसेट भी इतना खूबसूरत लग रहा है। एंड थैंक गॉड गर्मी की वो शिद्दत नहीं है, इट्स मच बियरेबल। अच्छा, अब सीन चेंज होता है हमारा फर्स्ट डे का, और हमारे ऑलमोस्ट 9-10 बजे का टाइम था कि गाय वगैरह कट गई थी, और हमने सारा काम भी कर लिया था, हिस्से वगैरह भी बना दिए थे। और मुझे पता था कि मेरा पहला काम होने वाला है बिरयानी बनाने का। तो मैं तो भाई सुबह के साथ उठते ही ना ये अपने काम पर लग गई थी। मैंने सारे खड़े मसाले की ये बिरयानी बनाई थी, और इट प्रोबेबली मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं यखनी बिरयानी बना रही हूँ ना। इससे पहले जो मैं यूजुअली बिरयानी बनाती हूँ वो मैं चिकन की बनाया करती थी। एंड लिटरली चिकन की बिरयानी बनाना ना बहुत ईजी बजाय इसके। एंड थैंक्स टू यूट्यूब मुझे कुछ भी बनाना ना मुश्किल नहीं लगता, सब कुछ इतना ईजी लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन। मुझे कोई भी रेसिपी दे, कुछ भी सर्च करना हो तो बस मैं चेक कर लेती हूँ। और आपको बाहर वाले भी क्या बनाना सिखाएंगे, एक से एक रेसिपी मिल जाती है। और अभी गर्मी शदीद हो रही थी, कोई 1-2 बजे का टाइम था ये, तो मैंने अपनी लिए लस्सी बना ली थी। कंटिन्यूसली इतनी शदीद गर्मी हो रही थी और मैं मुस्तकिल चूल्हे के पास थी ना। मैंने पहले तो मना कर दिया था कि मैं कोई काम नहीं करूँगी फर्स्ट डे, क्योंकि ईद लगनी चाहिए। और अगर आप ईद वाले दिन भी सेम ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, फीलिंग ही नहीं आती है कि ये ईद का दिन है। लेकिन खैर, जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। यू जस्ट हैव टू फुलफिल इट। एंड लुक, हमारी बोटियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा गल गई थी, इवन हड्डी भी इसमें थोड़ी थोड़ी सी गल गई थी। और यहाँ मैंने कोई मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता एटसेट्रा कुछ यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको जस्ट सिंपल सा ही गलाया है गोश्त को, और ना ही कुकर का इस्तेमाल किया है। मुझे कुकर यूज़ करने से भी बहुत डर लगता है, इससे बेहतर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको कैजुअली कुक कर लूँ। मसाले के लिए मैंने अलग से कढ़ाई यूज़ की थी। जिस भगोने में हमने यखनी बनाई थी ना, यखनी को हम दोबारा यूज़ करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से ना। अभी मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कढ़ाई के अंदर सारे मसाले एक्सेट्रा डालकर अपना गोश्त डाल दिया था, और गोश्त को अच्छी तरीके से आपने भून लेना, लहसुन अदरक डाल करना, अंटिल कि इसकी स्मेल निकल जाए। और बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने जो धनिया है ना, धनिया पाउडर भी घर में बना लिया। सब चीज़ें घर में बना लेना बहुत ईजी होता है, और आप लोग भी कोशिश करें कि बाहर के मसालों को अवॉइड करें। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेप पे ना दही विस्क करके डाला था, और इसको कोई अराउंड 15 to 20 मिनट्स छोड़ दिया था। मसाला वगैरह खुद ही भुन गया था। इसके बाद हमने कोई मेहनत एटसेट्रा नहीं करनी है, खुद ही बन के जो है ना इसकी मसाला तैयार हो जाएगा। 20 to 25 मिनट्स हमें साथ के साथ ना क्लीन करते रहना है, क्योंकि मेड ने नहीं आना है, और अगर इस तरीके से छोड़ देंगे ना तो बस फिर काम हो जाएगा। अच्छा, बिरयानी के साथ ना मुझे यहाँ पे कलीजी भी बनानी थी, कॉज इट्स अ ट्रेडिशन के जब घर पे आपकी कुर्बानी हो रही होती है तो आप फर्स्ट डे कलीजी बनाते हैं। एंड लिटरली मैं इसमें तो बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, सो इट ऑल्सो विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैं यहाँ पे कलीजी बना रही हूँ। और मैंने ये हैक देखा था ऑनलाइन, अगर आप इसमें नींबू और नमक डालकर इसको हाफ आवर के लिए छोड़ देते तो इसकी स्मेल निकल जाती है। एंड इट डज वर्क, और बाकी इसकी स्टिंगी सी जो स्मेल थी वो रिमूव हो गई थी। यहाँ पे हमने राइस को ऑलमोस्ट हाफ आवर सोक कर लिया था, एंड देन वी हैव एडेड इन द यखनी। जो यखनी हमने बचाई थी उसमें थोड़ा पानी ऐड करके आपने इसको राइस को उसमें ऐड कर देना है। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था, मुझसे लिटरली इसकी कटिंग नहीं हो रही थी, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैंने जस्ट इसको पहले फ्राई कर लिया था लहसुन अदरक और सारे मसाले वगैरह डालकर। अभी हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई थी, और ये कोई 1:30 बजे का टाइम होगा। मुझे खुद यकीन नहीं आता इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो गया माशाल्लाह। अभी बिरयानी की आप शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनी थी, बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये चावल ना कुछ एक्स्ट्रा बच गए थे, तो हमने उनको ऐड नहीं किया था क्योंकि हमारे पास भगोना छोटा पड़ गया था, तो हमने इनको ना अलग से दम लगा के रख दिया था, और फिर बाद में बिरयानी में ऐड कर लिया था जब थोड़े राइस कम हो गए थे। और यहाँ लिटरली चावलों में इतना ज़्यादा टेस्ट आया था क्योंकि हमने यखनी को वेस्ट नहीं किया था, और उसमें ही चावल उबाले थे। गोश्त का जितना भी टेस्ट है ना वो इन चावलों में आ गया था, और यही ट्रिक है। और बाकी अपने इसमें लेमन ज़रूर ऐड करना उबालते टाइम, इससे क्या होता है चावल स्टिक नहीं होते और इसी तरह खिले खिले बनेंगे। अच्छा, खाने के साथ साथ हमने घर की मेंटेनेंस की भी ख्याल रखना है, और हमने डाइनिंग टेबल के मैट्स लिए थे। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा हो तो ये चेज़ अब से हमने बाई किए थे 700, और लिटरली फर्नीचर में बिल्कुल मैच हो गए थे और बहुत ही प्रिटी लग रहे थे उसके साथ।
डीप क्लीनिंग हम 2 से 3 दिन पहले ही कर चुके हैं और इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग जल्दी पोस्ट करूंगी। यहाँ हमने जस्ट रूम के पर्दे चेंज करने थे और बेडशीट चेंज करनी थी, जो ऊपर का स्टफ था जस्ट हमने वो चेंज करना था और ओवरऑल हम बाकी सारा काम कर चुके थे। सो अभी ब्लैक थीम के अकॉर्डिंग ना हमने सारा ब्लैक पर्दे एक्सेट्रा लगाए हुए थे। ये ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन था। नाउ वी आर अबाउट टू चेंज इट, क्योंकि ब्लैक से ना बहुत ज्यादा दबा हुआ रूम लगा। अभी हमने सोचा इस पे ग्रे व्हाइट सा पर्दे हमारे पास वो लगाए। अच्छा, इन पर्दों के साथ ना हमें बैकग्राउंड नेट चेंज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो भी ग्रे है तो इसमें मैच हो जाती है। जो इसमें सबसे डिफिकल्ट काम है ना वो है ये रिंग्स चेंज करना, और लिटरली वो चेंज करने में ना अक्सर हाथ पे लग भी जाती है, नेल्स भी टूट जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको लगाना। यहाँ ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने तो ये काम अपने हस्बैंड को दिया, क्योंकि हमें जल्दी से तैयार भी होना था, फिर मामा के घर जाना था। और यहाँ मैं हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करी है सोल केयर बाय अनुषा सेज, और ये बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है जिनका ये प्रोडक्ट है। ये मैंने कोई 5 to 6 मंथ्स पहले मंगवाया था, और जब मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया था, बट इतना खास इसका इफेक्ट नहीं है और प्राइजेस में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको ओकेजनली यूज़ करने के लिए रखा। टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट यहाँ 4:30 हो गए थे, और हमने मामा को कहा था कि हम जल्दी निकल कर आ जाएंगे, लाइक ऑलमोस्ट 5 तक। हमने सारा काम एक्सेट्रा कर लिया था, खाना भी रेडी था, एंड टाइम की चीज़ें प्रोसेस में थी। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने बुखार लगाया था, इससे घर में बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है, और एक जो अनप्लेजेंट सी खुशबू हो गई थी पूरे घर में बकरीद की वजह से, गोश्त की वजह से, तो वो इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। और इसका फ्लेवर आई गेस चॉकलेट था। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस प्रेस कर लिया था, और ये सफ़ायर से मैंने ड्रेस लिया था। इसका कलर इतना प्लेजेंट था ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। गर्मी के हिसाब से कुछ हैवी पहनने का बिल्कुल मूड नहीं था। ये ईद एक्चुअली ड्रेसेस ना मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइट हो, क्योंकि इस ईद पे गर्मी बनस्बत मीठी ईद के बहुत ज़्यादा होती है। मिस रोज़ की हमने हल्की सी फाउंडेशन लगा ली थी, और इससे पहले हमने सीरम लगा लिया था एरियल का, हल्का सा बिल्कुल आई शेड लगाया था, और बॉब का मस्कारा, और लिपस्टिक हमने वो मिस रोज वाली पैलेट से यूज की थी। तो दैट वाज ऑल द मेकअप। मामा को ना टाइम दिया हुआ था यही कोई 4-5 बजे का, लेकिन इतनी मिस्टेक मुझसे हो गई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने उनको कहा था आपके लिए बिरयानी और कलेजी लेकर आऊंगी, और मैं इतना लेट पहुंची, वो बेचारी मेरी वजह से 7 बजे तक जो है ना वो भूखी नहीं। खैर उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा रिफ्रेशमेंट बनाया हुआ था। और यहाँ ना मुझे पता नहीं याद नहीं रह रहा था या क्या हो रहा था, मैं ईद मुबारक ना बोलना सबको भूल गई थी। मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए इतने प्यारे से गजरे लिए थे, और ये उन्होंने मुझे पहनाया। और ये ना बहुत छोटा सा गेस्चर होता है फ्लावर्स वगैरह देने का, लेकिन बिलीव करें इससे ना कपल्स का तो दिन बन जाता है, स्पेशली वाइफ्स का तो दिन बन जाता है सिर्फ इतने से छोटे से गेस्चर से। यहाँ आने के बाद ना मामा को चॉपर यूज़ करना में थोड़ा मसला होता है, तो मैंने उनकी हेल्प की थी, और ये हम बना रहे थे चपली कबाब। मैं और जहाँ जाती हूँ ना काम मेरी जान नहीं छोड़ते जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अकेली होती हूँ, वहाँ पर उनके साथ मुझे लगना पड़ता है। यहाँ पे ना मैंने चपली कबाब बनाए थे, और ये देखें अच्छे बने थे काफ़ी। और ये मामा ने ना बहुत मज़े के चने बनाए हुए थे। ये बाहर जैसे चने होते हैं जिसमें अब खाते हैं तो बहुत सारी चटनी होती है, दही होता है, खट्टी मीठी चटनी अलग से होती है, ये बिल्कुल उस तरीके के चने होते हैं। आई यूज्ड टू रिमेंबर बचपन में जब सारे कजन्स मेरे घर आया करते थे, यानी मामू के बेटे एक्सेट्रा, मामा से स्पेशली फरमाइश करते थे ये वाली जो है वो चना चाट बनानी है, और अगर वो अभी व्लॉग देखेंगे तो उन लोगों को याद आ जाएगा। अभी ऑब्वियसली टाइम जिस तरह चेंज होता रहता है, रिलेशनशिप उस तरीके से चेंज होते हैं, और ये इवन कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मामा ने उनके लिए स्पेशली बनाए थे। वो कहीं की चाट नहीं खाते हैं, घर की तो स्पेशली नहीं खाते हैं, लेकिन उनको ये चाट पसंद है। मामा ने बहुत मज़े की खीर भी बनाई थी, और ये वही लजीजा खीर है। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो जब मैं मामा के घर गई थी, तो ये उन्होंने वो अक्सर ये खीर बनाती हैं, और बहुत मज़े की बनी थी। एंड लास्टली वी हैड दिस चपली कबाब, और बहुत मज़े के बने थे। मसाला एक्सेट्रा सब मामा ने ही बनाया था, जस्ट मैंने इनको शेप आउट दिया था। वहाँ से निकल कर ना हम लस्सी पीने के लिए आए थे, क्योंकि गोश्त के साथ ना ये होता है कि आपने दही या दूध ले लेना तो उसकी तासीर इतनी गर्म होती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है। खाया तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन बस फिर भी फॉर द सेफ साइड। और ये लस्सी तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सीमने के बाद बस हम घर आए, और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे। आई होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज गिव इट्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।